Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. तो ये आज हम लोग जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम 10A4 है एंड इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। ये हाँ लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इट्स जस्ट लेंथी और बाकी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन, डबल डिक्लाइनिंग और सम ऑफ़ द ईयर की समझ है तो फिर आपको कोई मसला इसके अंदर नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग इसकी इंस्ट्रक्शंस रीड करते हैं। इंस्ट्रक्शंस में बोला गया है कि हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करना है हर एक मशीन का। ये मशीन ABCD, ठीक है। और इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वहाँ 31 दिसंबर 1993 तक ही हमने करना है, इससे आगे हमने नहीं करना, ठीक है। और अब हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले देखो मशीन A, ठीक है। मशीन ए में हमारे पास जो डेट है एक्विजिशन की, जिस डेट को ये एक्वायर हुआ वो है 25 अगस्त 1992, जिसकी कॉस्ट है 308,000 और यूज़फुल लाइफ इसकी 6 है। और रेजिडुअल वैल्यू इन्होंने नहीं दी बल्कि बता दिया कि यार वो 10% है, जो कि हमने फिर ख़ुद निकालनी है। और मेथड हमने स्ट्रेट लाइन यूज़ करना है। तो चलें फिर करते हैं मशीन ए का सॉल्व और उसका हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास मशीन ए, ठीक है, तो हमारे पास इसकी कॉस्ट थी 308,000 और हमें इसकी रेजिडुअल वैल्यू बता दी थी कि यार 10% है। तो 10% है तो 10 डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू निकली है वो 30800 निकली है। दैट्स आर रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास हमारी रेजिडुअल वैल्यू है। उसके बाद हम लोगों ने अब 1992 था, ठीक है। 1992 कब था हमारे पास, डेट कब की थी, 25 अगस्त 1992। तो इसका मतलब है पहले हम लोग चले फुल ईयर का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉस्ट में से रेजिडुअल को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ, तो हमारे पास आ जाएगा 46200। क्योंकि 25 अगस्त था, 25 अगस्त से दिसंबर तक आप काउंट करें तो 4 मंथ्स बनते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जब हम लोग मंथ्स को करते हैं तो फिर हम लोग क्या करते होते हैं कि हम लोग की जो फुल ईयर तो है नहीं, तो फुल ईयर ना हो तो फिर जो मंथ्स रहते हों हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 15400 आ जाएगा। ये 1992 के लिए आ गया। फिर हम लोगों ने कैलकुलेट करना था, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, इंस्ट्रक्शंस थे, उसके अंदर हमें कहा था कि 31 दिसंबर 1993 तक करना है। इसका मतलब 1993 के लिए भी निकालना है और 1993 का फुल ईयर निकालना है। जो हमारे पास फिर फुल ईयर है, तो फुल ईयर के लिए हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था 46200। तो फिर हम लोग इसको ये हाफ़ ईयर 15400 को और फुल ईयर 46200 को ऐड अप करेंगे तो ये 61600 हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन ए के लिए आ जाएगा। लेट्स प्रोसीड टू मशीन बी। मशीन बी के अंदर हमें 3 अप्रैल 1992 है। कॉस्ट हमारे पास जो इसके अंदर गिवन है वो 160,000 है। यूज़फुल लाइफ 8 और हमें कोई इसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी गई। और जो हमारे पास मेथड हमने यूज़ करना है वो हमने करना है डबल डिक्लाइनिंग या फिर 200% डिक्लाइनिंग मेथड। तो चलें आ जाए मशीन बी की तरफ। मशीन बी में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि टोटल यूज़फुल लाइफ 8 है तो हम 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 12.5%। हम इसको डबल करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 25% हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अब निकालते हैं 1992 के लिए। तो 1992 हमारे पास 3 अप्रैल 1992 था। हम क्या करेंगे, 160,000 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अप्रैल से ऑनवर्ड्स आप काउंट करेंगे तो फिर दिसंबर तक तो ये 9/12 बनता है। तो मल्टीप्लाई बाय 9/12 विच इज़ इक्वल्स टू 30,000, ठीक है। फिर आपने इसी 1993 में 160,000 माइनस 30,000 करना है तो ये 130,000 आ जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 25% के साथ तो ये हमारे पास 32500 आ जाएगा। आप 30,000 32500 को ऐड करेंगे तो ये 62500 हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स मशीन सी। मशीन सी 8 जनवरी 1993 ये फुल ईयर बन रहा है और इसकी जो कॉस्ट है वो 250,000 है और जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 6 है।
जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 40,000 है, और हम लोगों ने जो मेथड यूज़ करना है वो सम ऑफ़ द ईयर डिजिट करना है। तो सम ऑफ़ द ईयर डिजिट में सबसे पहले तो हम ऐड कर देते होते हैं, तो हम सारों को ऐड करेंगे जो कि 21 की इक्वल होगा। कॉस्ट 250,000 थी एंड हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू को हम जो थी वो 40,000 थी, तो ये 10,000 आ गया। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि यार हम लोगों ने जो है ना इसके अंदर कॉस्ट नहीं यूज़ करनी होती, पहले रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कराना होता है, उसके बाद फिर हमने जो वैल्यू आती है उसको यूज़ करना होता है। तो ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/21 करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि ये फुल ईयर था तो हम डायरेक्ट ही इसको करेंगे, तो ये हमारे पास 60,000 आ जाएगा, और यहीं हमारे पास इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होगी। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ, मशीन डी की तरफ। तो मशीन डी जो है वो 5 सितंबर 1994 का है, ठीक है। और हमें सवाल में क्या बोला गया था कि आपने सिर्फ 1993 तक जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस निकालनी है। तो ये तो बात 1994 की तरफ जा रही है, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास जो 3 मशीन्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई है, अब हम लोगों ने इसकी टोटल निकालना है कि यार ये टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास आया कितना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आया है जी, तीनों को ऐड करेंगे तो ये 184,100 आया है, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव हेयर इज़ कि अब हम लोगों ने कहते हैं डेप्रिसिएशन शेड्यूल जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। और हम कॉलम भी हमें दे दिए कि ये सारे कॉलम्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं। तो ये मैं अपने यहाँ पे जो है ना ये देखें ये ड्रॉ कर चुकी हूँ जो हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। पहला वन इज़ फॉर मशीन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, अमाउंट टू बी डेप्रिसिएटेड, यूज़फुल लाइफ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले देखना है मशीन ए को, उसकी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था, स्ट्रेट लाइन थी। ये सब आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, यहीं से देखना है, और इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो कॉस्ट थी वो ये थी, और इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू हमने निकाली थी वो जो 10% हमें बताया गया था, तो वो ये देखिए 30800 था। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। एक यहाँ पे मुझसे ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा डाला हुआ है, आई गेस, नो सॉरी इट वाज कॉस्ट, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी रेजिडुअल वैल्यू थी, और उसके बाद जो है ना अमाउंट टू बी डेप्रिसिएटेड। तो अमाउंट टू बी डेप्रिसिएटेड जो अमाउंट जिस अमाउंट ने डेप्रिसिएट होना है वो हमें दी हुई है, ठीक है। और वो कहाँ से आई है वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये पीछे हमने जब कॉस्ट में से रेजिडुअल को माइनस किया था ना, तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी। तो ये वो वाली अमाउंट है जिसने डेप्रिसिएट होना है। यूज़फुल लाइफ जो था वो 6 था, ठीक है। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी आई थी वो 61,600 आई थी। अब मसला तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का है, हमने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे फॉर मशीन ए, फिर अगेन वही सारा स्टेप करेंगे जो कि हमारे पास मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। हम लोग जो है वो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास ये 46,200 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वैसे ये हम पहले भी पीछे कर चुके हैं, जिसको हमने बाद में ऐड अप कर लिया था। फिर हम मशीन बी की तरफ आते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने सारी वही चीज़ें लिखनी है जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी, ठीक है। यस, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी वही सब चीज़ें हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ना अमाउंट टू बी डेप्रिसिएटेड, क्योंकि यहाँ पे हमें तो कोई मतलब रेजिडुअल वैल्यू दी नहीं गई थी, और क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, डबल डिक्लाइनिंग था, तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो भी 160,000 ही लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दिया, और फिर जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बारी आई तो जाहिर सी बात है इसको कैलकुलेट करना है। फिर आ जाए नीचे, तो फिर हम लोगों ने उसी तरीके से जो है ना इसको डबल डिक्लाइनिंग के मेथड से किया, और फिर हमारे पास ये 25%, और फिर हम लोगों ने मतलब सेम वही सारे प्रोसीजर्स को यूज़ किया, ठीक है। और फिर एंड पे हमारे पास 24375 आ गया, तो हमने यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया। अच्छा, मैंने ना यहाँ से एक चीज़ स्किप कर दी थी।
मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपने सेम उसी तरीके से करना है। सेम उसी तरीके से नहीं करना, वहाँ से तो हम रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते होते थे। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये करना है कि कॉस्ट से हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। उसके बाद जाके उसको 25% के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। फिर मशीन सी हमारे पास जो था उसको सम ऑफ़ द ईयर डिजिट से करना था। एंड सम ऑफ़ द ईयर डिजिट में हम लोगों ने, आप सबको पता है कि कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट को हम लोगों ने जितने वो यूज़फुल लाइफ जो होता है उससे और डिवाइडेड बाय जो हम लोगों ने जो प्लस किया होता है, ऐड किया होता है सबको, तो फिर उसी को हम लोग जो है ना यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 21 था, तो 5 डिवाइडेड बाई 21, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 50,000। एंड फिर मशीन डी के लिए हमने कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं निकाली थी क्योंकि वो 1994 था, 5 सितंबर था, ठीक है, 5 सितंबर 1994 था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमने क्योंकि ये डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस है तो इसके अंदर हमारे पास 10 जो था वो यूज़फुल लाइफ था। तो जब हम लोगों ने 10 यूज़फुल लाइफ था और हम लोगों ने इसको किस तरीके से किया, हम लोगों ने इसको इस तरीके से किया कि उसका जब हम लोगों ने जब निकाला तो वो हमारे पास 10% आया, फिर उसको डबल किया तो वो 20% हो गया। फिर हमारे पास इसकी जो डेट थी वो हम लोगों ने कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 20% हो जाएगा, क्योंकि ये फुल ईयर नहीं है, मतलब 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने आगे क्या करना होगा ना, आगे हम लोगों ने 4 डिवाइडेड बाई 12 करना होगा, क्योंकि देखें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स बनते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई 12 तो हमारे पास ये हमारे जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है। अब मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट मैं कौन सा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए सॉल्व करूँ। जज़ाकल्लाह।